इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचणमोयारो सवपाव पणाशनो मंगलारं च सवेशिं पढ़ेमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक जिज्ञासु किसी संत के चरणों में पहुंचा और उसने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, जीवन में धन पैसे का उपयोग दिखाई पड़ता है, शरीर के स्वास्थ्य का प्रभाव परिलक्षित होता है, यश प्रतिष्ठा ये सब काम में आते हैं, लेकिन धर्म का कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी सभी लोग धर्म की ही इतनी दुहाई क्यों देते हैं? उसके पूछने का आशय था दौलत, सेहत और शोहरत, ये तीनों चीजें जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन धर्म की क्या उपयोगिता? और धर्म को लोग इतना महत्व क्यों देते हैं? संत उसकी जिज्ञासा सुन मुस्कुराए।
पास खड़ी हवेली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, ये बताओ हवेली देख रहे हो? बोले देख रहे। हवेली दिख रही है? बोले दिख रही है। तुम पूरी हवेली को देख रहे हो? बोले देख रहा हूं। फिर पूछा, तुम्हें पूरी हवेली दिखाई पड़ रही है? बोले जी दिखाई पड़ रही। संत ने पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? ये बताओ इसकी नींव किधर है? जैसे ही कहा इसकी नींव किधर है, तो कहा नींव तो दिखाई नहीं पड़ रही। संत ने कहा नींव दिखाई नहीं पड़ रही, पर ये बताओ अगर नींव को हटा दे तो क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? बोले नहीं, नींव के बिना भला हवेली टिकेगी कैसे? संत ने समझाते हुए कहा, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं। हवेली दिखाई पड़ती है और हवेली के एक एक कक्ष की उपयोगिता भी दिखाई पड़ती है। नींव दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नींव के अभाव में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही दौलत, शोहरत और सेहत का प्रभाव दिखता है, लेकिन इन सब की मूल धर्म है। धर्म के अभाव में कुछ भी टिक नहीं सकता। धर्माचरण के अभाव में जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। कथन का सार यही है। लेकिन मनुष्य अपना सारा समय, अपनी सारी शक्ति और सारे संसाधनों को किसके लिए लगाता है? दौलत की उपयोगिता है, सेहत जरूरी है और शोहरत काम में आती है, लेकिन ये सब हमारे बाहरी जीवन को सजाती है। धर्म वह तत्व है जो हमारी अंतरंग आत्मा को पुष्ट कर जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। तो जीवन में स्थिरता आए उसके लिए धर्म करना जरूरी है। ये समझ जिसके हृदय में विकसित हो जाती है, वो अपने जीवन को धर्ममय बना लेता है। अपने मन से पूछिए, आखिर मेरी समझ कैसी? मैं क्या समझ कर चल रहा हूं? किस सोच के साथ चल रहा हूं? मेरी दृष्टि क्या है? हमें यह देखना चाहिए। मेरी प्राथमिकताओं में क्या है? आप लोग धर्म को मानते हो और धर्म के प्रति श्रद्धा भी रखते हो, इसमें कोई संशय नहीं। यदि आप धर्म को नहीं मानते होते तो यहां क्यों आते? लेकिन जांचना यह है कि मेरा धर्म के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। मैं धर्म मानता हूं, धर्म पर श्रद्धान करता हूं और थोड़ा बहुत धर्म भी करता हूं, यह अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मेरी दृष्टि क्या है? धर्म के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण? धर्म मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है या धर्म मेरे जीवन के रूपांतरण का आधार? क्या दृष्टिकोण है? किस दृष्टि से धर्म करते हो? अगर इस विश्वास के साथ धर्म करते हो कि धर्म एक अच्छी क्रिया है, धर्म मुझे करना चाहिए, तो धर्म एक क्रिया मात्र बनकर रह जाएगी। लेकिन धर्म मेरे जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है या आधार है, ऐसा मान करके धर्म करोगे तो जीवन बदल जाएगा। 4 दृष्टियों से लोग धर्म करते। परंपरागत संस्कार बस पहला। दूसरा दृष्टिकोण है, धर्म करेंगे तो
पुण्य की प्राप्ति होगी, सदगति मिलेगी। पुण्य कमाने के लिए धर्म करते हैं। धर्म करने का तीसरा दृष्टिकोण है, धर्म करने से आपत्ति विपत्ति टल जाएगी। और धर्म करने का चौथा और सच्चा दृष्टिकोण है, धर्म करने से मेरा जीवन सुधर जाएगा। आप अपने अंतरंग में उतर करके देखिए, आपके धर्म करने की कौन सी दृष्टि है, किस लिए धर्म करते हो? ज्यादातर लोग इसी भाव से धर्म करते हैं कि हमें परंपरागत संस्कार मिले हैं, धर्म करना अच्छा काम है, हमें धर्म करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने हमें ये सिखाया है, वो करते आए सो हम भी करते आ रहे हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्यों किया इस पर हम क्यों सवाल नहीं करते, और हम क्यों कर रहे इस पर हम ध्यान क्यों नहीं देते? वो करते आए सो हम भी करते आ रहे हैं। इससे धर्म हमारे जीवन में कोई स्थायी परिवर्तन लाए, ये संदिग्ध है। धर्म के मूलभूत प्रयोजन को समझे बिना धर्म का सच्चा लाभ नहीं मिल सकता। धर्म एक अच्छा कर्म है, ये सच है, लेकिन इसका प्रयोजन भी हमारे सामने आना चाहिए। ये हमारे आत्मा के रूपांतरण का आधार है, ये हमारी आत्म शुद्धि का मूल है। इससे हम अपनी चेतना का परिष्कार कर सकते हैं, अपने चित्त में निखार ला सकते हैं। ये मेरा धर्म एक क्रिया नहीं, मेरे जीवन की साधना है, ये विश्वास अपने अंतरंग में प्रकट करना चाहिए। फिर मजा ही अलग है। और फिर हम जब इस विश्वास के साथ धर्म करते हैं तो हमने 1 घंटा पूजा पाठ कर लिया, हमारा धर्म हो गया। उसका मर्म हमसे छूट जाता है। कनाडा के एक विद्वान ने भारतीय संस्कृति पर शोध किया। बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी। वो दिल्ली में रहकर एक फ्लैट में रहते थे और करीब 18 महीना वो भारत रहे। शाकाहारी थे, रात में देर रात तक काम करते, सुबह थोड़ा देर से उठते। वो दूध पीते थे, तो दूध के लिए एक दूध वाले को सेट कर दिया, तो रस्सी लटका के बोतल रख देते थे। दूध वाला दूध दे के चला जाता और बोतल वो ऊपर ले लेते। क्रम चलता रहा और प्राय रोज उन्हें दूध में पानी मिला, दूध मिला। उन्होंने पूरा पेमेंट किया। उसके बाद जब उनका शोध पूरा हुआ, उसमें 2 लाइन उन्होंने लिखी जो हम सब के लिए एक करारा तमाचा है। उन्होंने लिखा, भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ के लोग धर्म पर बड़ा प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं। इनकी सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से होती है। ये लोग रोज मंदिर जाते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़कर चले आते हैं। ताली बजाने की बात नहीं है। कितना तीखा व्यंग है, प्रहार है, सोचने की बात है, समझने की बात है। आखिर हम कर क्या रहे हैं?
ऐसा धर्म जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। अपने अंदर उतर करके देखो, मेरे भीतर तो ऐसा नहीं है ना। मुझे तो लगता आप लोगों के भीतर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग दूध के धुले हो, है ना। एकदम कोई, ये तो दूसरे लोग हैं महाराज, आप क्या समझते हैं, हम तो एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा है। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी बात नहीं, और यदि ऐसा नहीं है तो सुधार में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज ही सुधार कीजिए, बदलाव लाइए, जीवन को रूपांतरित करने का प्रयत्न कीजिए। तो एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण, धर्म करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, सद्गति मिलेगी। निश्चित धर्म करने से पुण्य मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने जीवन भर धर्म किया है कि नहीं किया? कितना पुण्य मिला भाई, कितना पुण्य कमाया? कोई लेखा जोखा है? धर्म करने से पाप कटता है, कोई संशय नहीं। तुमने कितना पाप काटा, कोई हिसाब किताब है? पुण्य बंधा और पाप कटा, ये तुम्हारा केवल विश्वास है या एहसास? बोलो। विश्वास तो कुछ भी रख लो, उससे कोई गारंटी नहीं। पुण्य बंधा और पाप कटा, इसे अपने जीवन का एहसास बनाइए। कैसे बनेगा एहसास? पुण्य क्या है? आपको तो न पुण्य दिखता, न पाप दिखता, कर्म तो दिखता नहीं, क्रिया दिखती। लेकिन निश्चित पुण्य और पाप है, उसका फल हम सबको दिखता है। पर ये जो पुण्य पाप का फल हमें दिखता है, वो तो द्रव्य पुण्य पाप है। असल में पुण्य पाप है क्या? हमारे अंदर का शुभ और अशुभ भाव, हमारे मन का अहोभाव पुण्य है और अहम भाव पाप। क्या बोला मैंने? अहोभाव पुण्य है, अहम भाव पाप। अगर तुम्हारे धर्म करने से अहोभाव की वृद्धि हो रही है, अर्थात तुम में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, समझ लेना पुण्य का संचय हो रहा है। और तुम्हारे भीतर का अहम भाव, यानी तुम्हारे भीतर नकारात्मकताएं नष्ट हो रही है, तो समझ लेना पाप कट रहा है। जितना अहोभाव उतना पुण्य, और जितना अहम भाव उतना पाप। हिसाब साफ है। अब बोलो, इनकी तरफ कभी ध्यान है? अगर इस पर ध्यान करोगे तो पुण्य पाप का एहसास होगा। और जब पुण्य पाप का एहसास होगा, तभी सच्चे अर्थों में कुछ खास होगा। अभी तो बस है, चल रहा है एक परंपरागत धर्रे से। बदलाव अपेक्षित है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पुण्य कमाने के लिए तुम धर्म करोगे, पता नहीं पुण्य कमा पाओगे कि नहीं। अच्छे भाव से करोगे तो थोड़ा पुण्य कमा लोगे, शुभ भाव से करोगे थोड़ा पाप कट भी जाएगा। लेकिन जीवन बदले
ये कोई जरूरी नहीं है। जीवन बदले ये कोई जरूरी नहीं है। हमने तो सुना है चोर डकैत भी बड़े धार्मिक होते हैं। पुराने जमाने में डकैत लोग होते थे, वो कहीं डाका डालने के पहले मन्नत मांगने जाते थे, किसी देवी देवता की पूजा करते थे, और डकैती में सफलता के बाद वहां अपना हिस्सा देते, चढ़ावा चढ़ाते। तो धार्मिक तो वो थे, पुण्य कमा रहे हैं। अब बताओ, चोरी, अपनी चोरी में भगवान को भी हिस्सेदार बना लिया। अब ये पुण्य किस काम का? विशुद्ध भाव के साथ अगर धर्माचरण करोगे तो पुण्य का अर्जन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन केवल पुण्योपार्जन लक्ष्य होगा, केवल पुण्य कमाने का ध्येय होगा तो कोई खास नहीं होगा। केवल पाप काटने का लक्ष्य होगा तो कोई खास नहीं होगा। तीसरी बात, अब इसकी कुछ और चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा। पुण्य धर्म करने से मेरी विपत्तियां टलती है ना। और ये हमको बचपन से सिखाया गया है, बेटा पेपर है मंदिर चले जा, पेपर अच्छे जाएंगे। रिजल्ट है जाओ मंदिर जा, तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट तो मेरा बन चुका, डिक्लेरेशन आज है, ये हमको सिखाया गया। और अच्छा रिजल्ट आ गया तो भगवान की कृपा से मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, और रिजल्ट खराब आ गया तो भगवान को दोष देना शुरू कर दी। हे भगवान, आपने हमसे किस पाप को सजा दी? यही होता है ना, ये हमारे संस्कार में है। आपत्ति विपत्ति आने पर भगवान के याद आती है और हम भगवान को एक संरक्षक के रूप में अपनाते हैं कि हमारे कोई हो तो हमारे संकट मोचक बन जाए, काम खत्म। और उनके प्रताप से कदाचित विपत्तियां टल गई तो श्रद्धा प्रगाढ़, और नहीं हमने सब करके देख लिया, कुछ नहीं रखा इसमें, सब करके देख लिया, सबको आजमा लिया, सब केवल बातें हैं। तुम्हारी श्रद्धा कहां जाएगी कोई पता नहीं, बिगड़ जाता है मामला। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण चौथे श्रेणी का है, धर्म करने से जीवन सुधरता है, जीवन संवरता है, जीवन की शुद्धि होती है, आत्मा में पवित्रता आती है, तो जीवन बदलेगा। धर्म जीवन को सुधारने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, अपने विकारों के शोधन और शमन के लिए, अपने भीतर बदलाव घटित करने के लिए, ये दृष्टिकोण अपने अंदर जगाओ तो आपके भीतर एक धार्मिक ही नहीं, एक साधक व्यक्ति का जन्म हो जाएगा। धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करता है, और साधक वो है जो धर्म को साधता है। धर्म को साधने से जीवन की शुद्धि होती है। ऐसा साधक क्या करता है? पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं करता, वो धर्म करके पुण्य जरूर कमाता है, पर पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं करता, वह जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करता है। किसके लिए धर्म करता है? पुण्य कमाने के लिए कि पुण्य बनाने के लिए? तुम लोग काय के लिए कर रहे हो? कमाने के लिए? ओम चलने दो, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक समझो। हाँ, पुण्य कमाने के लिए या पुण्य बनाने के लिए? किसके लिए? अवसर है। पुण्य कमाने वालों का धर्म तो हाथी का स्नान होता है। हाथी नहाता है
और बाहर निकलते ही अपने ऊपर धूल झाड़ लेता है। उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। तुम्हें अवसर है अपने जीवन को पुण्य बनाने का। हमारे शास्त्रों में पुण्य जीव और पाप जीव की चर्चा आई। मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा है और सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव कहा है। तुम मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाओ, तुम्हारा जीवन पुण्यमय हो जाएगा। उत्तरोत्तर आगे बढ़ो, अपने जीवन को पुण्य बनाओ, यानी पवित्र बनाओ। अपने आचार विचार व्यवहार में शुद्धि लाओ, अपने संस्कारों को बदलो, भाव विशुद्ध बना करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए, जो हमें हमारे जीवन के निखार में सहायक बने। पुण्य बनाना है। पुण्य कमाने का काम तो खूब कर लिए। पुण्य बनाने वाला जो पुण्य कमाता है वो सात से पुण्य होता है, और कोरा पुण्य कमाने वाला जीव कालांतर में पाप में निमग्न होकर अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट कर देता है। समझ गए? तो तय करो, मुझे अपने जीवन को पुण्य बनाना है। पुण्य बनाना है, भाव विशुद्धि युक्त जीवन जीना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पाप कटते हैं धर्म करने से, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पाप काट के क्या करोगे? तुमने तो एक अच्छा समझ लिया कि धर्म करने का मतलब है पाप काटने का लाइसेंस प्राप्त कर लेना। तो अब हम जितना भी है धर्म करें, जितना पाप हो सब कट जाए, और फिर एक बार पाप काट दिए तो बाहर आने के बाद पाप फिर धर्म करने की जरूरत ही नहीं, पाप करने की छूट है। एक बार एक बच्चे ने कहा, महाराज जी नमोकार मंत्र के महात्म्य में कहते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सब्बो पाप अपना सुनो मंगलालम च सब्बे सिम परमम होई मंगलम। महाराज जी इसका अर्थ सही है, सच्चा है? बोले हाँ सच्चा है। बोले महाराज जी नमोकार मंत्र जपने से सारे पाप कट जाते हैं? हाँ कट जाते हैं। तो महाराज तो फिर बहुत अच्छा है, कोई भी पाप करो और एक बार नमोकार बोल दो, सारा पाप साफ। बच्चे ने सवाल किया, महाराज फिर तो बहुत अच्छा है, कोई भी पाप करो, कैसा भी पाप करो, नमोकार एक बार बोलो, सब पाप साफ। मैंने कहा बेटा अगर तू सच्चे अर्थों में नमोकार जपेगा ना तो तेरे अंदर पाप का भाव ही नहीं आएगा, और पाप का भाव आया है यानी तेरे भीतर नमोकार अभी जन्मा ही नहीं है। अगर बार बार पाप कर रहा है तो तू नमोकार का सच्चा श्रद्धानी नहीं है। इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूं, पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। किसके लिए करो? पाप को त्यागो। पाप त्यागोगे तो जीवन पवित्र होगा, जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। पाप काटने के बाद इधर पाप काटते जाओगे, उगता जाएगा। और पाप तो बेशरम है, बेशरम होता है ना, काटने के बाद फिर हरा भरा हो जाता है। कितने ही काटते जाओ छाटते जाओ, कहते जितना काटते उतना तेजी से बढ़ता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। उसको उखाड़ के फेंकना होगा, उसके जड़ों में मट्ठा डालना पड़ेगा ताकि दोबारा वह ना उग पाए। तो धर्म का प्रयोजन कोरा पाप काटने का नहीं, क्या होना चाहिए? पाप त्यागने का। इतने सालों से धर्म कर रहे हो,
कितने पाप त्यागा इसे देखो अपने अंदर, मैंने कितने पापों को त्यागा। अगर त्यागा है तो कुछ अच्छा है, और पाप पल रहा है तो हम कितना भी पाप काटने की कोशिश करें, हमारी चेतना की शुद्धि नहीं हो सकती। प्रतिज्ञा पूर्वक पापों को त्यागने से ही जीवन में बदलाव आता है। और पाप भी दो तरह का, क्रियात्मक पाप और भावात्मक पाप। क्रियात्मक पाप जो हम अपनी प्रवृत्तियों में रहते हैं उनसे बचे, उनसे दूर रहे। कोई भी पापात्मक प्रवृत्ति ना हो। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग पापात्मक प्रवृत्ति से भले दूर हो जाए, भावात्मक पाप से दूर नहीं हो पाते। अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो दुर्भाव है, विषय, वासना, विकार, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान की जो वृत्ति है, जलन कुढ़न का भाव है, ये पाप है या पुण्य? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। पाप है ना? इनके पलते धर्म टिकेगा? कहते ही नहीं। इस पाप से अपने आप को बाहर निकालिए, इसकी शुद्धि कीजिए, उसके लिए साधना कीजिए, तब जीवन बदलेगा। और भावना योग हमें यही प्रेरणा देता है। अपने अंतस्करण की शुद्धि करो, अपने भावों को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करो, भाव विशुद्धि के क्षेत्र में अग्रसर हो। जीवन बदलेगा, जीवन निखरेगा, आगे बढ़ पाओगे। हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और जब तक ऐसा विचार नहीं होगा, तब तक हम अपने जीवन का उद्धार भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बदलाव अपने अंतरंग में घटित हो, वो सत्प्रयत्न हम सब करें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम पुरुषार्थी बने, उद्यमी बने, आत्मशुद्धि को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चले। हमारे अंदर के दुर्भाव दूर हो, सद्भाव प्रकट हो, यही असली धर्म है। आचार्यों ने कहा है, राग द्वेष निर्वृत्तै चरणम प्रतिपद्यते साधु। हमारे धर्माचरण का मूल लक्ष्य अंतरंग के विकारों का शमन होना चाहिए, अंतरंग के विकारों का शोधन होना चाहिए। अगर भीतरी विकारों का शमन या शोधन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। कपड़े में साबुन लगाओ, साबुन घिस जाए, मल ना छिटे, मल ना छूटे, तो क्या होगा? मेहनत सार्थक होगी क्या? व्यर्थ है। खूब धर्म की क्रिया करो और आप अंदर से जहां के तहां रहो, तो तुम्हारा धर्म कभी सार्थक नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखने की है। हम इसे ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बंधुओं, कल का दिन एक विशेष दिन। कल यहाँ गुरुकुलम का शुभारंभ नए स्वरूप में होने जा रहा है। आप कल देखेंगे, कल आपको बताया जाएगा, आप देख करके दंग रह जाएंगे। गुरुकुलम का जो स्वरूप है वो बहुत बृहद स्वरूप। ओम। गुरुकुलम का जो स्वरूप निखर करके आया है
वो अपने आप में अद्भुत है। आने वाले दिनों में भोपाल शहर को इससे एक नई जान मिलेगी। हम अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में कारगर होंगे। ये कोई साधारण गुरुकुल नहीं बन रहा है, ये एक उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आयतन बन रहा है। आप सब उसमें अपनी सहभागिता दें। हर परिवार को उससे जुड़ना चाहिए। कुछ परिवारों ने गुरुकुल के निर्माण में अपना विशिष्ट योगदान दिया। उनके कर कमलों से विभिन्न भवनों और प्रकल्पों का शिलान्यास होगा। लेकिन आप लोग भी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो घरों में सुन रहे हैं, भाव रखें कि इस महत् कार्य में मेरा भी कोई योगदान होना चाहिए। काम तो हो रहा है, होगा, पर मेरा क्या लगा, ये आपको देखना है। अच्छे कार्य में जो कुछ भी योगदान होता है वो पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। तो ये आप सबको, जो यहां उपस्थित है और जो ऑनलाइन सुन रहे, वो ऑनलाइन भी अपना दे सकते हैं अगर उपस्थित ना हो पाए तो। कल बहुत सारे लोग विश्व भर से आएंगे। कल गुरुकुलम के मुख्य भवन का शिलान्यास डॉक्टर प्रोफेसर प्रेम सिंह जैन, जो जॉर्ज यूनिवर्सिटी के डीन रहे हैं अमेरिका में, उनके सौजन्य से उसका निर्माण हो रहा है। उनके कर कमलों से विद्यालय भवन का शिलान्यास होगा। छात्रावास का शिलान्यास आपके ही शहर के दिलीप बिल्डकॉन के राजमल जी हेमलता जैन के परिवार से देवेंद्र प्रीति जैन के कर कमलों से होगा। अन्य भवनों के भी नाम आ गए हैं। सभागार का जो ऑडिटोरियम है उसका शिलान्यास रमेश चंद अनिल कुमार जी सरावगी के द्वारा होगा। अतिथि भवन का भी शिलान्यास महेश जी, पीयूष जी, अमरीश जी जैन के परिवार से होगा। और भी कई प्रकल्पों के लोगों ने शिलान्यास करने का अपना मनोभाव बनाया है। कुछ कल आएंगे, कुछ अगले दिन करेंगे, ये क्रम चलेगा। एक शिलान्यास विनोद जी, शीतल जी दुग्गड़ के द्वारा होगा। प्रेम जी का हो गया। उनके द्वारा भी एक बड़े प्रकल्प का शिलान्यास होना है। सब करने वाले कर रहे हैं, अब आपको तय करना है क्या करना है। एक परिवार संत निवास का शिलान्यास करेगा, साधु वसती का और कुछ थोड़े से प्रकल्प बचे हैं। आप सब तय कीजिए, मेरा छोटा बड़ा जो भी योगदान हो मैं करके अपने आप को कृतार्थ कर सकूं। कोई कमी नहीं। यहाँ नल नील के साथ से लेकर गिलहरी तक सबका सत्कार है। समझ गए? सबका सत्कार है, लेकिन भाव सबको रखना चाहिए कि इतिहास की इस रचना में मेरा उत्कृष्टतम योगदान हो। ये प्रयास आप सब करेंगे, सुनिश्चित परिणाम होगा। शाम के टाइम में कल कुछ 5 लोगों का जो गुणायतन गौरव सम्मान होता वो सम्मान भी होगा। और कल ही डॉक्टर दीपक जैन का एक विशेष कार्यक्रम शंका समाधान के सत्र के साथ चलेगा। शाम को 6 बजे से शंका समाधान का सत्र होगा, 8 बजे तक चलेगा। एस्पायर टू राइज पर वो युवाओं और उनके अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम है, किस तरीके से वे अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर दीपक जैन एक अंतर्राष्ट्रीय विभूति है और वो आप सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग उन्हें जरूर सुने, प्रत्यक्ष आकर लाभ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। 8 तारीख को गुणायतन का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है। भोपाल को उनका जजमान बनने का सौभाग्य मिला है। भोपाल के गुणायतन से संबद्ध लोग तो सब परिवार यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, देश भर के लोग आएंगे। गुणायतन से संबद्ध लोगों के उस महाधिवेशन में गुणायतन के भावी योजनाओं और प्रकल्पों के प्रस्ताव और संकल्प पारित होंगे। और 9 तारीख को पिच्छी परिवर्तन का कार्यक्रम है। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। आप सब इससे
तन मन धन से जुड़े और अपने जीवन को बेहतर बनाए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूजवर मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की, पूजवर मुनिषि संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हमारे समग्र जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हमें ये बात अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है और इसे ही साधने की प्रक्रिया का नाम है भावना योग। ये एक ऐसी आत्म साधना है जिसको साध कर हम अपनी भावनाओं को साधते हैं और आत्मा की अनंत विशुद्धि को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर असीम शक्तियां हैं जिन्हें हम अपने भावनाओं के बल पर उद्घाटित कर सकते हैं। हम उन्हें जागृत करें, परिमार्जन करें और विशुद्ध बनाएं, यही भावना योग है। भावना योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी आत्मा की शक्तियों को जागृत करती है, परिमार्जित करती है और विशुद्ध बनाती है। बहुत दिनों से आप सब लोग भावना योग से परिचित रहे हैं। कई बार लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया कि महाराज श्री, ये भावना योग आपने सबके बीच क्यों रखा? आज मैं बात यहीं से शुरू करता हूं। बंधुओं, जब हम अपने जीवन को गहराई से उतरकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि हमारा समग्र जीवन हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। हमारी अंतरंग में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। कभी अच्छे भाव होते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन भावनाओं का प्रवाह सतत चलता रहता है। जहां जैसे भाव होते हैं हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसी हमारी भाषा बन जाती है, और जैसी भाषा होती है वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है। जैसा व्यवहार होता है वैसे हम कर्म को बांधते हैं, और जैसे कर्म बांधते हैं वैसा हमारा भाग्य होता है, और फिर जैसा हमारा भाग्य होता है वैसे ही हमारा भाव बन जाता है। ये एक चक्र है। लोग अपने भाग्य को सुधारना चाहते हैं। संत कहते भाव को सुधारो, भाग्य सुधर जाएगा। भावना से भाग्य का संबंध है। जैसे भाव वैसे विचार, वैसी वाणी, वैसा व्यवहार, वैसा कर्म और वैसा भाग्य। मेरा भाग्य अच्छा हो तो अच्छे कर्म बंधने चाहिए, अच्छे कर्म बांधने हैं। अच्छा व्यवहार हो,
अच्छा व्यवहार रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखो, वाणी अच्छी रखनी है, विचार अच्छे रखो, और विचार पवित्र रखने हैं, भावना विशुद्ध बनाओ। ये एक पूरा चक्र है और इसका एक समग्र विज्ञान है जो हमारे शास्त्रों में निहित है और हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों से इसका अनुसरण किया है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपने उपदेश में ये बात कही और उनका एक ही संदेश है, अपने भावों को साधो। और भावों को साधना ही भावना योग है। अपने भावों को साधने का मतलब क्या है? अपने भावों के प्रहरी बनना, उन्हें ठीक तरीके से समझना, उन्हें परिमार्जित और परिष्कृत करके उन्हें शुद्ध और विशुद्ध बनाना। भावधारा तो आती और जाती है, ये मनुष्य के साथ चलती है, लेकिन मनुष्य के जीवन का सबसे प्रभावी अगर कोई बल है तो क्या है? कभी समझे? हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या? ओम। आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पे? मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? हमारी तीक्ष्ण बुद्धि जो ब्रह्मांड के रहस्यों को भेद ले? कहते नहीं। हमारा शारीरिक बल जो पर्वतों को फोड़ दे? कहते ये भी नहीं। हमारी सम्मोहक भाषा वाणी जो सबको अपने से वशीभूत कर ले? कहते ये भी हमारे जीवन का चमत्कार नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है, वह है हमारे अंदर की भावना, जो एक पत्थर में भी भगवान के दर्शन कराते। यह भावना की ताकत है जो साधारण से पत्थर में भी भगवान का दर्शन करा देती। भावना ही तो है। भावना ही है जो पश्चाताप के आंसुओं में बदल करके हमारे जीवन भर के पाप को धो देती है। भावना जब अशुद्ध होती है तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न करती है, राग देश में हमारे चित्त को उलझाकर हमारे संसार को बढ़ाती है, हमारे चित्त और चेतना को विकृत और अशांत बनाती है। लेकिन वही भावना जब शुद्ध हो जाए तो हमारे जीवन को पवित्र बनाकर, चेतना को विशुद्ध बनाकर हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। इसलिए कहा जाता, भावेन होई बंधो भावेन होई मोक्षोत्ति। भाव से ही बंध होता है और भाव से ही मोक्ष मिलता है। भावना एक ऐसी शक्ति है जो आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर देती है। तो भावना एक ऐसी परिणति है जो हमें रसातल में भी पहुंचा देती है। हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, जैसा बोलते हैं, हमारी आत्मा में वैसे वाइब्रेशंस होते हैं और वही वाइब्रेशंस कुछ ऐसे परमाणुओं को आकर्षित करते हैं जिनको बोलते हैं कर्म। और ये कर्म हमारी चेतना में चिपक जाते हैं संस्कार बनकर। क्या बनकर? संस्कार बनकर। ये चेतना की सूक्ष्म तरंग जो हमारे अंतर मन की गहराइयों में है,
इन्हीं संस्कारों के उभार का नाम भावना है, भाव और विचार है। अंतः चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार भाव है और उनके प्रवाह का नाम भावना। भाव और भावना हमारे चिंतन मन में आते हैं, ध्यान रखना। भाव विचार नहीं है, भाव मनोवेग मात्र नहीं है, क्योंकि मन तो हम मनुष्यों के पास दिखता है, पशुओं के पास दिख जाएगा। भाव तो पेड़ पौधों में भी है, कीड़े मकोड़ों में भी है, जिनके पास मन नहीं है। समझ में आ रही बात? हम देखते हैं भावों का खेल बड़ा विचित्र है। एक ही परिस्थितियों में दो अलग अलग व्यक्ति की दो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हों। परिस्थिति एक है, अलग अलग दो व्यक्ति हैं, दोनों में अलग अलग भाव आ रहे। बारिश को देखकर किसान का हृदय खिलता है और कुम्हार का चेहरा उतरता है। किसान और कुम्हार दोनों भाई हैं, लेकिन बारिश को देखकर किसान का मन खिलता है। क्यों? क्योंकि इस बारिश से उसकी फसल लहलहाएगी, और कुम्हार का मुंह उतर जाएगा, क्योंकि मेरा घड़ा बाहर सूख रहा है, सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। तो परिस्थितियों के अनुरूप हर किसी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है, और प्रतिक्रियाएं उसके अंदर होने वाली भावनाओं पर निर्भर करती है। हम जैसे भाव से जुड़ते हैं वैसा होता है। हमारा जीवन बाहर की घटनाओं से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि हमारी आंतरिक भावनाओं से आकार लेता है। बाहर कितनी भी कुछ भी बात घट जाए, यदि हमारे भाव संतुलित है, हम पर कोई असर नहीं होगा। और भाव अस्थिर है तो छोटी सी घटना भी हमें भीतर तक हिला देती। तो अपने आप को उन भावों से जोड़ करके चलना चाहिए। हम जितनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपने भाव को सुधारने के लिए। लेकिन हम लोगों के साथ एक विचित्रता है, हमारे मन का कुछ खेल भी ऐसा है कि जो क्रियाएं हम करते रहते हैं ना, बाद में वो रूटीन बन जाती, फिर उसमें भाव नहीं जुड़ता, वो केवल क्रिया के रूप में बन जाती है। लेकिन भावना योग करोगे तो हर कार्य भाव सभर होगा, और भाव सभर कार्य से शुद्धि जरूर होती है। यही मुक्ति का आधार बनता है। हम अशुद्ध भाव करेंगे तो कर्मों का बंधन होगा, वो हमारे संसार को बढ़ाएगा, और हमारे भाव यदि पवित्र होंगे तो कर्मों की निजरा होगी और आत्मा को शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। तो हम कर्म निर्जरा करके शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सार है कि हमारी जैसी भावना वैसा कर्मबंध, जैसा कर्मबंध वैसा ही फल और वैसा ही भाग। यह ध्रुव सत्य है। इसे बांध के रखो, इसे बांध के रखो, इसे अपने हृदय में बिठा दो। ये जीवन का शाश्वत सत्य है। इसे अंतस मन में बिठा लोगे तो चीजें अपने आप व्यवस्थित होगी और सब कार्य हो जाएंगे। हम अपने भावनाओं को देखते हैं तो हमारी भावना का 5 स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। भावना का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब हम क्रोध में होते हैं, क्रोध एक भावना है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बाहें तन जाती हैं, आंखें लाल हो जाती है, भ्रुकुटियां तन जाती है, बाहें फड़कने लगते हैं। ये क्या है? भावना का प्रभाव है। लेकिन जब प्रेम से भरते हैं, शरीर में एक अलग प्रकार के आनंद, आरोग्य की अनुभूति होती है, एक अलग उमंग होता है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रेम से भरे व्यक्ति के चेहरे की मुस्कान और क्रोध से भरे व्यक्ति के हृदय का आवेग उसके चेहरे पर दिखता है। ये भावना का हमारे शरीर पर असर है। मन
जब हम नकारात्मक भावनाओं से भरे होते हैं तो मन बड़ा थका थका उछटा उछटा सा लगता है, मन में एक अलग प्रकार की उद्वेग या उग्रता दिखती है। लेकिन जब हम सकारात्मक भावना से भरे रहते हैं तो मन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता, ऊर्जा और स्फूर्ति दिखाई पड़ती है। सकारात्मक भावना से भरे रहने पर मन में एक अलग प्रकार की ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रसन्नता का भाव दिखता है। यह भावना का हमारे मन पर असर। जब भावना अच्छी होती है तो वाणी में मधुरता और मिठास होती है, और भावना खराब होती है तो वाणी में आग और अंगार निकलते हैं। वो चीज़ें वही रह जाती है, वहाँ कुछ नहीं होता। इसी तरह जब भावना हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती है, जब हम अच्छी भावना से भरे रहते हैं तो हमारे अंदर प्रेम, सहयोग, सद्भाव और सौहार्द दिखता है हमारे व्यवहार में। और जब भाव खराब होते हैं तो हमारा व्यवहार उपेक्षापूर्ण, घृणा और तिरस्कारपूर्ण दिखता है, हमारे अंदर संघर्ष जन्म लेने लगता है। और जब भाव अच्छे होते हैं तो एक बात ध्यान रखना, जैन सिद्धांत कहता है प्रत्येक स्थूल कर्म में एक भाव कर्म होता है। भाव कर्म क्या है? हमारा भाव ही भाव कर्म है, सूक्ष्म भाव कर्म, और यही कर्म को आश्रय करता है। तो अच्छे भाव में पुण्य कर्म आता है और बुरे भाव में पाप कर्म आता है। अच्छे कर्म पुण्य का कारण बनता है और बुरी भावना पाप का कारण बनती है। तो प्रत्येक भावना एक बीज है। कोई भी भावना चाहे कितनी भी क्षणिक हो या कितनी भी सूक्ष्म, वो महत्वहीन नहीं है, वो बीज पड़ गई। अब उसमें हमने और खाद पानी डाल दिया तो वो और अधिक पनपेगी, समय पाकर उसका प्रभाव होगा। एक क्षणिक ईर्ष्या की चिंगारी कितने बड़े अनर्थ को उत्पन्न कर देती है। एक क्षणिक क्रोध का आवेग कितना महान अनर्थ करता है, तात्कालिक भी और भावी जीवन के लिए भी। लेकिन इसके विरुद्ध एक करुणा की भावना, एक प्रेम की अभिव्यक्ति, एक सद्भावना की अभिव्यक्ति पूरे वातावरण को बदल देती है। तो अच्छी भावना सकारात्मकता का संचार करती है और बुरी भावना सब कुछ नकारात्मक भर देती, नकारात्मक बना देती है। इसलिए अपनी भावनाओं को जानना, उन्हें समझना, और यही हमारी भावनाओं को जानना, पहचानना और समझना, ये हमारी आत्म जागृति का प्रथम सोपान है और ये हमारी भावना योग का लक्ष्य भी। अब सार क्या है? भावना को समझे, ये हमारी आत्मा की वास्तविक दिशा निर्धारक है। हमारे संपूर्ण जीवन का निर्धारण भावनाओं पर होता है। ये हमारी आत्मा की अंतरतम की पहचान और उसका सच्चा दर्पण है। आत्मा की वास्तविक गति को प्रदान करने वाला है और आत्मा का वह संकल्प जो उसे संसार या मुक्ति की ओर ले जाता है। सार में हम कह सकते हैं भावना ही बंधन का मूल कारण है और भावना के रूपांतरण में ही मोक्ष का साक्षात द्वार छिपा है। ये भावना योग के सिद्धांत की बात है। आज मैंने भावना की बात की है। भावना योग का अभ्यास तो आने वाले दिनों में होगा। ये आज इस फील टू हील भावना योग का विज्ञान के पहले और दूसरे अध्याय पर मैंने आज आप सबसे चर्चा की। ये क्रम आगे चलेगा। आप इन चीज़ों को एक एक को बारीकियों से समझिए, फिर आप समझेंगे कि भाव का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है और भाव को साध कर हम अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। इस विज्ञान को समझकर हम जीवन को आगे बढ़ाएं। इसे बार बार पढ़े, समझे, ताकि आप भावना योग को आत्मसात करके लोगों तक इसे पहुंचा सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।